Hello friends, this lecture is also available in the English language. If you want to watch in the English language, you can take the link in the description of this video. अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू एवरीवन। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो डिफरेंस बिटवीन 16 बिट एंड 32 बिट काउंटर इन मित्सुबिशी PLC प्रोग्रामिंग। ये लेक्चर में हमारा 18 है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इसको इस वीडियो से आपको लर्निंग होती है तो इसको लाजमी दोस्तों के साथ शेयर और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन 16 बिट एंड 32 इज काउंटिंग रेंज। जो हमारा मेन डिफरेंस है काउंटर्स के अंदर वो ये अगर कि 16 बिट की अपनी काउंटिंग रेंज है और 32 बिट की अपनी काउंटिंग रेंज है। 16 बिट काउंटर रेंज इज 32,767 because it has 16 bit operation range. Maximum 16 bit data range is 32,767. तो 16 बिट का जो रेंज है मैक्सिमम वो 32,700 स्टार्ट है। तो अगर हमने इससे ऊपर काउंटिंग करनी होगी तो हमें 32 बिट का काउंटर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है 32 काउंटर की जो रेंज है वो मोर देन 2 बिलियन है। बिलियन इज़ वेरी लार्ज अमाउंट। तो 32 बिट का काउंटर है उसकी 2 बिलियन। इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मशीन जो प्रोडक्शन कर रही है, जैसे हम टेट्रा पैक मशीन की बात करते हैं। टेट्रा पैक मशीन जूस या मिल्क पैक करती है, पैकेट बनाती है सेप्टिक। तो अगर एक मशीन की होती है A3 स्पीड मशीन, उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 घंटे में करीबन 24,000 पैकेट बनाती है। तो इसको अगर हमने काउंट करना हो डेली बेस की प्रोडक्शन 24 आवर की, तो हम 16 बिट काउंटर से उसकी वो जो वैल्यू है उसकी जो प्रोडक्शन है वो काउंट नहीं कर सकते। तो उसकी हमने अगर काउंटिंग करनी हो तो हमें 32 बिट का काउंटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन 1 घंटे की 24,000 है। तो 24 घंटे के लिए तो काफ़ी वो मिलियन में वो प्रोडक्शन करेगा। तो इस करने के लिए हमें 32 बिट का काउंटर यूज़ करना पड़ेगा। ये एक एप्लीकेशन थी काउंटर्स की जो मैंने आपको इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। तो इसको भी हम देखते हैं। ये हमारे पास इसका ऑपरेशन मैनुअल है FX सीरीज़ का, मित्सुबिशी PLC का। उसमें आप काउंटर देखें, काउंटर लिखा हुआ है हर जगह के 16 बिट काउंटर्स हैं और 32 बिट काउंटर्स हैं। ये रेंज लिखी हुई है कि तकरीबन 200 जो है ना, ये भी 60 बिट काउंटर है और ये भी 60 बिट का। तकरीबन 200 जो काउंटर्स हैं ना वो 16 बिट के हैं हमारे पास। और इसकी रेंज जो मैंने अभी आपको बताई 0 से लेके वो 32,700 स्टार्ट है। ठीक है। और हम जब 32 बिट काउंटर की बात करते हैं उसकी तकरीबन 35 है, 20 पॉइंट इसके हैं और 15 पॉइंट इसके हैं। ठीक है। और उसकी जो रेंज है वो मोर देन 2 बिलियन है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये बाई डायरेक्शन होते हैं। जो काउंटर जो पॉजिटिव भी काउंट कर सकते हैं और नेगेटिव काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम बाई डायरेक्शन कहते हैं। तो ये नेगेटिव में भी काउंट करेगा, ये पॉजिटिव में काउंट करेगा। तो इसकी जो वैल्यू है मोर देन 2 बिलियन है। तो ये हमारे पास 16 और 32 बिट जो काउंटर है उसका डिफरेंट है। तो अभी इसको हम अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं। इसमें हमने 16 बिट के लिए लेंगे काउंटर C2 C0 और 32 बिट के लेंगे हम C200। ठीक है, ताकि आपको इसका जो डिफरेंट है उसका पता चल सके। तो हम इसके सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। ये हमारे पास GXWorks2 है सॉफ्टवेयर इसका। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसकी वैल्यू और आपको बताता हूँ किस तरह ये काम कर रहा होता है। तो इस पर हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट जो टाइप है वो सिंपल प्रोजेक्ट है और जो PLC सीरीज़ है वो FX CPU है और जो हमने PLC टाइप यूज़ किया है वो FX3U है। ठीक है, आपके पास जो भी PLC है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे पास जो अभी PLC है वो FX3U है, तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और जो लैंग्वेज है हमारे पास वो लैडर डायग्राम है। SFC भी जो होता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम लैडर डायग्राम करेंगे जो मोस्टली इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। ओके हमने प्रेस किया। तो वो एक हमारे लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह एक 32 बिट का जो काउंटर कैसे काम करता है और 32 बिट का काउंटर कैसे काम करता है। तो इसमें मैं एक मेमोरी बिट लूँगा जो कि स्पेशल है M8011। ये मेरा क्लॉक पल्स है जो हम यूज़ करेंगे और इसके साथ मैं एक काउंटर यूज़ करूँगा जो C0 है
आप देखिएगा मैं वैल्यू 32,700 स्टार से ऊपर लेके जाता हूँ, लाइक इसको मैं करता हूँ 69, ठीक है ना। ये वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था इसके ऑपरेशन मैनुअल में, यहाँ पे हमने जो लेक्चर में देखा है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 67 तक है, तो मैंने अभी लिया 69 लिया, जो कि इससे वैल्यू ज़्यादा है। अगर ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पे मैं एक के, क्योंकि ये डेसिमल में ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे के हमें लगाना पड़ेगा। तो इसको ओके करता हूँ, तो उसने क्या दिया है कि दिस डिवाइस नंबर इज़ ओवर यूजेबल रेंज, इसकी रेंज ज़्यादा है। तो अगर इसकी मैं वैल्यू जो गिवन है मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैं 67 करता हूँ, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है। अगर हमने अब इसी के साथ 62 बिट का हम लेते हैं, तो इसके लिए मैं एक लूँगा और यहाँ पे जो मैं काउंटर यूज़ करूँगा C200, जो कि हमारे पास 32 बिट का काउंटर है, जो भी हमने देखा है। इससे आप कोई भी वैल्यू मैक्सिमम ले सकते हैं। इसको मैं अगर 40,000 की वैल्यू लेता हूँ 40,000, तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा, ये इसको नहीं करेगा। ये देखिए ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 32 बिट का काउंटर है और ये हमारे पास, इसकी अगर मैं कमेंट देना चाहूँ ताकि आपको पता चले इसमें क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो ओके करूँगा और यहाँ पे मैं सॉरी, जब इसका मैंने लिखना कमेंट, तो जब ओके करूँगा तो वो कमेंट मांगेगा क्या लिखना है। तो ये हमारे पास 16 बिट का काउंटर है, ठीक है। उसने ऑलरेडी प्रीव्यू में दिखा ये 60 बिट का काउंटर है, ठीक है। उसने इसकी रेंज भी बता दी हुई है डिवाइस के लेवल के अंदर। इसको ओके हमने कर दिया, ठीक है। तो ये इसको आप देखें, इसके कमेंट को देखिएगा आप, सही है। तो यहाँ पे हम कमेंट ऐड करेंगे 32 बिट काउंटर, ठीक है। तो इसने इसकी ओके, वो कह रहा है कि कॉइल, क्योंकि कॉइल पे हम कमेंट नहीं लिख सकते तो वहाँ पे शो नहीं करेगा, सही है। तो हम यहाँ पे कमेंट को अनेबल्स कर देते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम कंपाइल में जाएंगे और रीबिल्ड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम अपना सिमुलेटर को ऑन करेंगे। ये हमारा सिमुलेटर है, इसको हमने ऑन कर दिया और जैसे ये हमारे पास कंप्लीट होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि ये काउंटिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो हमारे पास एक ऑलरेडी मेमोरी बिट है जो एक क्लॉक प्रोवाइड कर रही है, तो उसको काउंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 32,700, इसके बाद ये काउंट नहीं कर सकेगा। जबकि 200 जो हमारे पास 32 बिट का काउंटर है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और जितना हमने रेंज दिया है इससे भी ज़्यादा वो कर सकता है, मोर देन 2 बिलियन जो आपको मैंने वैल्यू दी है। तो ये हमारे पास 16 एंड 30 बिट काउंटर की डिफरेंट है और ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली प्रोडक्शन जब हम काउंट करते हैं तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन माइंड में हो तो आप कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हैं। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।